Good afternoon, students. My name is Engineer Piyush Pandey, and sir has already given my introduction to you. I am a motivational speaker, author, online story writer, super speaker finalist, and Guinness World Record breaker. I recently left from DDU University Gorakhpur as training and placement officer, and I have approximately 10 years of corporate experience and 5 years of academic experience. I am very thankful to Honorable Avinash sir that he considered me worthy of being here and talking to you people. My heartiest thanks to Honorable Avinash sir and Shri Balaji Academy for giving me this opportunity to be here with you. The topic for today's discussion is 7 C's of communication and how you can improve your English speaking skills. एक कॉन्सेप्ट होता है 7 C's of communication जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 C's of communication एक वो माध्यम है जो डिस्क्राइब करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, रिटन और ओरल बोथ. 7 C's of communication के प्रिंसिपल्स रिटन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों में एप्लीकेबल है. अब ये चीज होती क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं. 7 C's. C's का मतलब अल्फाबेटिक लेटर C ऑफ कम्युनिकेशन. ये 7 पार्ट्स हैं. क्लैरिटी, completeness, conciseness, consideration, correctness, concreteness, and courtesy. ये 7 प्रिंसिपल्स हैं. अगर ये 7 प्रिंसिपल्स हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव होगी, चाहे रिटन में चाहे ओरल. क्लैरिटी. क्लैरिटी का मतलब क्या हुआ? क्लैरिटी का मतलब क्लियरली बोलना. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. क्या आप कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, एंड देन द वे यू आर एक्सप्रेसिंग इट दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. जो कॉन्सेप्ट मैं किसी व्यक्ति को बताने वाला हूं, अगर वो मेरे दिमाग में प्रॉपर्ली क्लियर है तभी मैं उसे क्लियर कट तरीके से दूसरे व्यक्ति को भी बता पाऊंगा. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड मी. राइट? सो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट, कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मतलब पूरा. अगर हम किसी को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं तो कई केसेस में वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाता है. किसी को कोई भी चीज कम्युनिकेट करिए तो कंप्लीटली करिए, चाहे रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है. कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन पे काम करती है. कोई इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को अगर कंप्लीट वे में मिलेगी तभी वो उसे कंप्लीट वे में अंडरस्टैंड करेगा और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रॉपर्ली एक्ट करेगा. अगर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो व्यक्ति उसके ऊपर इनकम्प्लीट वे में एक्ट करेगा और रिजल्ट्स भी इनकम्प्लीट ही मिलेंगे. और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर रिजल्ट इनकम्प्लीट मिलते हैं तो दैट इज फाइनेंशियल लॉस. इसीलिए कंप्लीट मैसेजेस जो भी आप कहें कंप्लीटली कहें. इसका एक एग्जांपल मैं महाभारत काल से देना चाहूंगा. इस इनकम्प्लीटनेस की वजह से कई सारी
चीजें गड़बड़ हो जाती। गुरु द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं पा रहा था, और गुरु द्रोणाचार्य जब तक मरते नहीं तब तक पांडव विजयी नहीं होते। उनके विषय में कहा गया था कि जिस समय वो अपने पुत्र की मृत्यु का संदेश सुन लेंगे उस समय वो अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। उसी दौरान महाभारत काल में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। अब यह कहा गया कि जाके द्रोणाचार्य जी को बताया जाए कि अश्वत्थामा मर गया, तो अपने अस्त्र शस्त्र डाल देंगे। कहेगा कौन? युधिष्ठिर कहेंगे, परम सत्यवादी, उनकी बात को वो तुरंत मान लेंगे। अब युधिष्ठिर से कहा गया कि जाके बोल दो। युधिष्ठिर ने कहा ये तो असत्य है। बोले असत्य नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है कि अश्वत्थामा उनके पुत्र मरे हैं या वो हाथी मरा है, हम खुद श्योर नहीं है। तो तुम जाके कम से कम ये तो कह सकते हो कि अश्वत्थामा मर गया और मैं श्योर नहीं हूं कि हाथी मरा या मनुष्य मरा। तो जिस वक्त युधिष्ठिर ये बात कह रहे थे उसी वक्त शंखनाद हो गया और गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ इतना ही सुन पाए कि अश्वत्थामा मर गया, अगली लाइन नहीं सुन पाए। राइट? क्या मतलब? गुरु द्रोणाचार्य was not able to hear the complete information, and incomplete information is such a dangerous thing that it caused death of Guru Dronacharya. गुरु द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, उन्हें मार दिया। What was the reason behind his death? Incomplete information. So this is the value of completeness of information in corporate environment or wherever you are working. So whatever information you are conveying to the other person, it should always be complete. Then conciseness. कॉर्पोरेट संस्थानों में या किसी भी कार्य क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में बिजी है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होता है। ये सभी डिपार्टमेंट अपने अपने स्पीड से काम कर रहे होते हैं। आप सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कितना व्यस्त है। ऐसी व्यस्तता में अगर आप लेंथी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करेंगे तो लोगों के पास उतना समय नहीं है उस लेंथी इंफॉर्मेशन को सुनने का या उस लेंथी लेटर को पढ़ने का। इसलिए जो भी आप लिखें या जो भी आप बोले वो कॉन्साइज हो, शॉर्ट हो। सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए। आप कुछ बोल रहे हैं तो उसे शॉर्ट में बोलने का प्रयास कीजिए। जितना शॉर्ट होगा उतना इजीली सामने वाले को समझ में आएगा। कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब यदि कोई इंफॉर्मेशन किसी को कन्वे कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होनी चाहिए। उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए वो इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है कि उस व्यक्ति के ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति को देनी चाहिए? कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पता है कई तरह के लेवल्स होते हैं। लोग मैनेजर्स होते हैं, राइट? फाइनेंस के लोग होते हैं, मार्केटिंग के लोग होते हैं, एचआर के लोग होते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन किस व्यक्ति को देनी है इसका ध्यान रखते हुए उस व्यक्ति को देना। कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में दो चीजें और आती हैं। एक होता है आई एटीट्यूड और एक होता है यू एटीट्यूड। आई एटीट्यूड मतलब मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसमें मैं स्वयं की प्राथमिकता रख रहा हूं, और यू एटीट्यूड मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसमें मैं उस व्यक्ति को प्राथमिकता दे रहा हूं जिसे मैं इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूं। आपने एक नई शॉप खोली, गिफ्ट शॉप। आपने एडवर्टीजमेंट किया। एडवर्टीजमेंट में आपने क्या लिखा? माई गिफ्ट शॉप विल प्रोवाइड यू बेस्ट क्वालिटी गिफ्ट्स इन द एंटायर सिटी। अब आई से यू पे आइए। You will feel a great experience and you will be able to purchase great gifts for your children from this shop. I attitude, you attitude.
In the first sentence, you are emphasizing your shop. This is my shop. I have developed this shop. I am the person who has maintained this shop. You attitude, no, this is your shop. This shop is for you. You will be able to purchase large number of gifts from this shop. You will be able to see large number of brands in this shop. It is for you. So you attitude and I attitude. सेंटेंस लिखते वक्त या सेंटेंस बोलते वक्त आई और यू, हम सामने वाले को प्राथमिकता दे रहे हैं कि स्वयं को प्राथमिकता दे रहे हैं? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन के केस में हम हमेशा दूसरे व्यक्ति को प्राथमिकता दें जिसे हम वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, स्वयं को प्राथमिकता न दें। शब्दों के प्रयोग पर निर्भर करता है। करेक्टनेस, आप जो भी कह रहे हैं या जो भी लिखित रूप में कन्वे कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है ग्रामर। अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो जो व्यक्ति आपके द्वारा लिखी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है या आपके द्वारा कही गई बात को सुन रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपने कहा क्या है। अक्सर आजकल के मॉडर्न टाइम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हम लोग करते हैं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर रिक्वायर्ड नहीं। कितने बच्चों ने सुना है? एक बच्चे ने सुना है? ऑनेस्टली बताइए। अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि ग्रामर रिक्वायर्ड नहीं है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर को भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। अगर किसी चीज को ग्रामेटिकली बोल ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसी लैंग्वेज और क्या सीखा? मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, ये एक सेंटेंस है, मैंने बोल दिया, आप समझ गए। अगर मैं बोलूं मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूं और मैं कॉलेज जाती हूं, ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? एक सेंटेंस मैंने कहा कि मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूं, कॉलेज में पढ़ाता हूं। एक सेंटेंस मैंने कहा मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूं, कॉलेज में पढ़ाती हूं। गलत क्या है? क्या गलत है? जेंडर गलत है। गलत जेंडर का प्रयोग किया। जेंडर कहां पढ़ाया जाता है? ग्रामर में। इसीलिए विदाउट ग्रामर देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। द बेस ऑफ एनी लैंग्वेज इज ग्रामर। यू टेक हिंदी, द बेस ऑफ हिंदी इज हिंदी व्याकरण। यू टेक इंग्लिश, द बेस ऑफ इंग्लिश इज इंग्लिश ग्रामर। विदाउट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट you cannot speak properly, you cannot write properly. So correctness, always ensure grammatical correctness of a language while speaking something or while writing something. This is very important. Concreteness. Concreteness का मतलब होता है कि जो बात आपको कहनी है उसे as it is कहिए, उसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शब्दों और वाक्यों से ओवरबर्डन मत करिए। जो भी कहना है स्ट्रेट फॉरवर्ड कीजिए, उसको एक्स्ट्रा शब्दों और वाक्यों से ओवरबर्डन मत कीजिए, वो लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी व्यक्ति को कहते हैं आई विल कम एज सून एज पॉसिबल एट योर प्लेस। आई विल कम एज सून एज पॉसिबल एट योर प्लेस। थोड़ा सा इसको कॉन्क्रीट कीजिए। आई विल कम एट 7 PM एट योर प्लेस। कौन सा बेटर है? I will come at 7 PM. Concrete information, accurate information. अगला बंदा कंफ्यूज नहीं होगा कि ये आ कब रहा है। और अगर आपने कहा I will come very soon, what is the meaning of very soon? How soon you will come to my place? But when you say that I will come to your place by 7 PM, you are exact. In a day, my organization manufactures large number of how to improve your English. How to improve your English speaking skills. आजकल के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जब आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका प्राइम कंसिडरेशन यही रहता है कि बच्चे को इंग्लिश बोलना आना चाहिए। क्यों? कॉर्पोरेट सेक्टर में एक टर्म कही जाती है कि व्हेन यू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट
For initial few years, your success depends on your technical skills. After a few years, your success depends on your people skills. शुरुआती दौर में किसी प्रोफाइल पे ज्वाइन करते हैं तो उस प्रोफाइल के अनुसार जज किया जाता है आप कितने एक्सपर्ट हैं इस प्रोफाइल में. कुछ एक साल काम करने के बाद मालिक समझ जाता है क्या लड़का सीख गया, इंटेलिजेंट हो गया, उसके बाद क्या, बिजनेस को आगे भी तो ले जाना है. कॉर्पोरेट सेक्टर में ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशंस, ड्यूरिंग कॉर्पोरेट मीटिंग्स, ड्यूरिंग टीम मीटिंग्स आप कितना इफेक्टिवली इंग्लिश बोल पाते हो, सारी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है, सारी प्रमोशन उस पर डिपेंड करती है, इंक्रीमेंट इन सैलरी उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो कॉर्पोरेट में बड़ा रिक्वायर्ड है. तो आप इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी इंप्रूव कैसे करेंगे? पहली चीज है वर्ड पावर. किसी भाषा को मैं तब बोल पाऊंगा जब मुझे उस भाषा से जुड़े शब्दों की अच्छी जानकारी हो. किसी चीज को इंग्लिश में बोलना है और मुझे पता नहीं कि इस सिचुएशन के लिए क्या शब्द प्रयोग करें तो मैं कैसे बोलूंगा? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड that what appropriate words you should speak, you need to read large number of books on daily basis. Develop the habit of reading in your personality. Develop the habit of reading English newspaper on daily basis. Develop the habit of reading English books. It may be related to your course, it may be related to anything else according to your choice. उसको पढ़िए. जितना इंग्लिश रीड करेंगे उतनी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी और उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास शब्दावली है. ये तो हो गया रीडिंग. अब रीड कर लिया, समझ में आ गया क्या बोलना है, लेकिन बोलना कैसे? क्योंकि बोलने में कई सारी चीजें काउंट होती है. आई कांटेक्ट, पॉजेस, किस शब्द पे स्ट्रेस देना है, किस पे नहीं देना है, किस सेंटेंस पे स्ट्रेस देना है, किस पे नहीं देना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बोलते वक्त. अगर पहले से ये सब चीजें नहीं पता है तो ये जानकारी आपको वीडियो देखने के माध्यम से पता चल सकती है. YouTube के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर्स का वीडियो देखेंगे या इंग्लिश न्यूज एंकर्स को सुनेंगे डेली बेसिस पे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बोलना क्या, शब्दों के ऊपर स्ट्रेस कैसे देते हैं सेंटेंस के दौरान, कहां पॉज करना है, कहां लाउड बोलना है, कहां लो बोलना है. उसके लिए आप अधिक से अधिक इंग्लिश के वीडियोस को आप सुनिए. अपने चॉइस के किसी मोटिवेशनल स्पीकर को डेली बेसिस पे सुन सकते हैं यूट्यूब पे या इंग्लिश न्यूज एंकर्स को सुन सकते हैं. अब चलिए हमें शब्दावली पता लग गई, बहुत सारे वर्ड्स हमने सीख लिए इंग्लिश के. अब हमने यूट्यूब के माध्यम से ये भी सीख लिया कि व्यक्ति बोलता कैसे है, सब सीख लिया जी. पॉज कहां देना है सीख लिया, इंग्लिश बोलना अच्छे से कैसे है वो सीख लिया, शब्द आ गए. अब फाइनल समस्या एक और रह गई, बोले किसके साथ, राइट? किसके साथ बोले? क्योंकि अगर परफेक्शन चाहिए तो वो चीज हमें कंसिस्टेंटली बोलनी पड़ेगी. यू नो, किसी काम में परफेक्शन चाहिए तो उस काम को लगातार करना होगा तब परफेक्शन आता है. पर आमतौर पे हमारे आस पड़ोस का माहौल इंग्लिश स्पीकिंग तो होता नहीं, तो लगातार किससे बात करें? बहुत ज्यादा बात करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा कुछ बोल रहे हो भाई, होता है ना, ढेर अंग्रेजी बतावत हो. People say like this. So, जब वो माहौल नहीं है तो वो माहौल आपको खुद क्रिएट करना है. और वो माहौल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? शीशे के सामने खड़े होकर आप अपनी ही मिरर इमेज से बात कीजिए. इंग्लिश का कोई भी टेक्स्ट आप याद कर लीजिए अपनी चॉइस का. वो आपके कोर्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकती है. बचपन में पढ़ते थे कछुआ खरगोश, कौवे ने कंकड़ मारा, पानी ऊपर आया, राइट? So you can read, you can memorize such type of short stories, or you can memorize some concepts which are related to your own subject. थोड़ा सा उसको याद कीजिए, शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी ही मिरर इमेज के साथ कांटेक्ट बनाते हुए बोलिए. अपनी मिरर इमेज के साथ जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर वही फीलिंग आती है जैसा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं. हमारी मिरर इमेज एज अ सेकेंड पर्सन एक्ट करती है. इसीलिए अगर आपके आसपास वो माहौल नहीं है कि आप डेली बेसिस पे इंग्लिश बोल पाए तो ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है? अब बोल तो लिया, लेकिन हम सही बोल रहे हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? अकेले में अगर हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं तो कैसे पता चलेगा?
इसका टेक्निक है कि जिस वक्त बोल रहे हैं उस वक्त अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए और यूट्यूब के ऊपर एस्टेब्लिश्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभी आप जो ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हैं, स्पीकिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप नहीं करेंगे। तो ये तरीका है, पहले शब्दावली इंप्रूव करना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के बुक्स को, फिर एस्टेब्लिश्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना ताकि पता चले कि किस प्रकार बोलना है, और फिर तीसरा, यदि आसपास माहौल नहीं है तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलना। एक हफ्ते भी अगर आप ये प्रैक्टिस अपने घर में कर देंगे अकेले कमरे में, तो समझ लीजिए 8वें दिन आप परफेक्ट हो जाए। ये जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो ये बात कहते हैं 7 डेज भी अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर दें विदाउट एनी ब्रेक। किस केस में? जब आपका माहौल इंग्लिश स्पीकिंग नहीं। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा इस संदर्भ में। एक छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता है। अब एक बच्चा ले लीजिए, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हमारे पूर्वांचल का बच्चा, मान लीजिए हमारे पूर्वांचल का बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, भाई बहनों के साथ खेल रहा है, एक माहौल में रह रहा है। तमिलनाडु का बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सीख रहा है अपने वातावरण से। जैसे ही वो बच्चा हल्का सा बड़ा होता है, हमारे पूर्वांचल का भोजपुरी बोलना सीख जाता है, अभी स्कूल नहीं गया है, नर्सरी क्लास देखी नहीं है, लेकिन अपने परिवार से भोजपुरी बतिया लेता है। नोट किया? सेम चीज तमिलनाडु के बच्चे के साथ। वो अपनी भाषा साउथ की स्कूल जाने से पहले, क ख ग घ ए बी सी डी सीखने से पहले वो अपने माता पिता से अपनी भाषा में बतियाना सीख जाता। ऑब्जर्व की ये चीज आपने? क्यों? बाय द इफेक्ट ऑफ लिसनिंग। वो डेली उस भाषा को सुन रहा है, उसके माता पिता डेली उसी भाषा में बात कर रहे हैं, सुनते 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 वो शब्द पिकअप करता है, और जब तक वो पहली दूसरी क्लास में आता है तब तक वो बोल लेता है, अपनी भाषा बोलता है। This is the value of listening, and that is why I am saying that you have to listen to large number of motivational speakers on YouTube on daily basis. If you listen to them consistently, automatically your English is going to improve. तो ये तरीका है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का। So I hope you loved this session, and I hope that whatever I told you today, it is going to be beneficial for you throughout your life. अब मैं चाहूंगा यदि आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So if you have any doubt, you can ask me. Yes, I will write down few names here. You can also write it down. Gopal Das, Priya Kumar, Chipkeda, Gopal Das, Priya Kumar. One more. जय शेट्टी। ये 4 मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूं। इनका वीडियोस आप YouTube के ऊपर कंसिस्टेंटली देखिए तो आपको पता लगेगा किस प्रकार बोलना है। अच्छा, मैंने 4 नाम मेंशन किए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 ही लोग हैं। मार्केट में, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बहुत सारे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि जिसे आप सुनना चाहें अपनी इच्छा अनुसार सुने। ये नाम मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मैं इनको अक्सर सुनता हूं, इसलिए मैंने रेफरेंस आपको दिया है। तो इनके वीडियोस आप चेक कीजिए और डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है। Okay, so you don't have any doubt. No problem. So thank you, ladies and gentlemen. I hope that you loved my today's session. And I'm 100% sure that once you implement these concepts in your personal life,
your communication is going to improve, and by the mode of effective communication, you will be in good jobs in future and you will gain good money. Thank you very much. Thank you. In a day, my organization manufactures large number of soap samples. In a day, my organization manufactures large number of soap samples. No concreteness. In a day, my organization manufactures 250 soap samples. Accurate? Concrete? The other person will be very much convinced that yes, in a particular day, you are producing 250 soap samples if you are a soap manufacturing organization. What is the meaning of few and some and all? No. You need to be very, very concrete while giving information. 7th point, courtesy. Very crucial. Courtesy means that whenever you are speaking to someone or whenever you are writing some kind of letter to someone, you need to be very, very polite. Without politeness, the other person will never accept your communication. किसी से प्रेम पूर्वक बात नहीं करेंगे बोलते वक्त या किसी को लेटर लिखते वक्त रिटर्न कम्युनिकेशन में प्रेम पूर्वक शब्दों का वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे तो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा. उसको लगेगा कि जो बात मेरे को कही जा रही है मेरे प्रति वो असम्मान है, ठीक से मेरे से बात नहीं की ये लोग. होता है ना, ये लोग ठीक से हमसे बात नहीं की, या उस व्यक्ति को रिटर्न फॉर्म में कुछ ऐसा लिख दिया और उसको पढ़ के लगा कि ये लोग हमको ठीक से लिखे नहीं, ये हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं जो लिख रहे हैं. कर्टसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक रामायण का संदर्भ आपको बताना चाहूंगा. भगवान श्री राम ने जब शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम बड़े क्रोधित होकर जनक की सभा में आए. परशुराम ने क्या कहा? सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सब सोरि कुमोरा, सो बिल गाय बहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा. जिसने भी शिव का धनुष भंग किया है उसे मेरे सामने लाओ, अन्यथा मैं यहां उपस्थित सभी का वध कर दूंगा. लोग घबरा गए, क्या होगा? लेकिन इस गंभीर परिस्थिति में भी प्रभु श्री राम बड़े पोलाइट थे, बड़े कन्विंस थे कि हाँ मैं हैंडल कर लूंगा परशुराम जी. तो उन्होंने क्या कहा? नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हूं कोई एक दास तुम्हारा, विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जय तुम्हें डर. राम जी इतने पोलाइट थे, इतनी ग्रिम सिचुएशन में भी सबको पता है परशुराम क्या कर सकते हैं एक ही फर्श में. बट स्टिल भगवान श्री राम was so polite that he was able to convince Lord Parshuram that yes, whatever he did, it was a part of some occasion, right? Raja Janak has organized some occasion that whosoever is able to tie the knot of that Shiv Dhanush, he will be the groom of Mata Sita. Yes, sir. This was the challenge, right? So Bhagwan Ram was able to do it, and during that process, the Shiv Dhanush got broken, and Bhagwan Parshuram got very, very angry. So he said that whosoever has broken the bow of Lord Shiva, I will kill that person. अब ऐसी सिचुएशन में पता है कि सामने वाला आपको मार देगा, उसके बाद भी पोलाइटनेस, और ऐसी पोलाइटनेस की सामने वाला कन्विंस हो गया और आशीर्वाद देके चला गया था. आया था मारने लेकिन आशीर्वाद देके चला गया. सुखी रहिए. दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्टसी. If you compare this situation with corporate environment, there are many occasions in your job life in corporate environment where people get angry with each other. People do not like the ideas of each other. People do not get convinced by each other. If you want to convince people, you need to be polite. आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं अपनी बात से, आप अपनी बात तो बदल नहीं सकते. जो आपके मन में आइडिया है वो सामने वाले को कन्वे भी करना है, उसको इंप्रेस भी करना है. खासतौर पे तब जब वो व्यक्ति आपका सीनियर हो और उसे कन्वे की गई इंफॉर्मेशन के ऊपर आपकी प्रमोशन डिपेंड करती है. इन दैट केस यू नीड टू बी हाईली पोलाइट. बहुत ही पोलाइटली अपनी बात सामने वाले को समझाइए. जहां बात में पोलाइटनेस होती है, सामने वाला कन्विंस्ड होता है और सामने वाला आपका सम्मान है. तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है.
रिटन कम्युनिकेशन में और स्पोकन कम्युनिकेशन, दोनों ही समय आपको इनका पालन करना है, इन नियमों का। यदि आप पालन करते हैं तो आप सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बनेंगे। मैं फिर से एक बार ब्रीफिंग दे देता हूं। क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, थॉट्स, आइडियाज। कंप्लीटनेस, जो भी इंफॉर्मेशन आप दें कंप्लीट होनी चाहिए। कॉन्साइजनेस, उतना ही करें कितना आवश्यकता है। एक्स्ट्रा ओवरबर्डन न करें अपनी इंफॉर्मेशन को। कंसिडरेशन, जिस व्यक्ति को सूचना दे रहे हैं उस व्यक्ति के संदर्भ में उसका सम्मान करते हुए सूचना दें। क्या वो सूचना उस व्यक्ति को आवश्यक है या नहीं, ये देखते हुए। करेक्टनेस, ग्रामेटिकल करेक्टनेस। कॉन्क्रीटनेस, कम शब्दों में अपनी बात को कहना। कर्टसी, प्रेम पूर्वक अपनी बात को कहना। समझ में आया आप लोगों को 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करते हैं जो इसी का पार्ट है।